हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के बारे में। अच्छा, सबा इब्राहिम की वाली रील बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अब वो चर्चा में क्यों है? अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो रिज़ा की रील है वो मुझे नॉर्मल लगी थी, और मैं अब भी कहूँगी कि वो मुझे नॉर्मल ही लग रही है। मतलब मुझे वो कोई इतनी अजीब सी रील नहीं लग रही, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है विश करने का, जो जिस तरीके का जो काम कर रहा होता है। इवन बहुत सारे सैलून वाले थे, जब हमारा इंडिपेंडेंस डे था तो वो अपने सैलून के काम को लेकर जो है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे थे, या वो इंडिपेंडेंस डे विश करते हुए नज़र आ रहे थे। सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। अब ये जो है इन्फ्लुएंसर है, अब इसमें इन्फ्लुएंसर ने इसने क्या करा है, एक रील बनाई है जिसके अंदर उसने मेकअप किया। उसका एक मेकअप बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, और एक वो गजरे वाला जो सीन है कि भाई ये इंडिपेंडेंस डे था, तुम उसको रोमांस डे की तरह बना रही हो, तो वो चीज़ भी बड़ी वायरल हो रही है। तो इन सब पे बात करेंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई देखो, जाहिर सी बात है, हमारे मुल्क में कुछ हादसे अभी कुछ टाइम पहले ही ऐसे हुए हैं जैसे हमारे मुल्क में भी हुए हुए। इस दफ़ा हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों ने बॉयकॉट किया हुआ था इंडिपेंडेंस डे को, ठीक है। वो कह रहे थे नो इंडिपेंडेंस डे, हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। आपको बहुत सारी ऐसी पोस्टें मिल जाएंगी जो कि पाकिस्तान में चल रही थी उस टाइम पर, क्योंकि हमारे इधर दो ऐसे हादसे अभी इतने ज़्यादा हुए हुए हैं, मतलब वो इतने ज़्यादा एक तरीके से पूरे मुल्क में ही फैला हुआ है वो हादसा। जो दो हादसे, एक 18 महीने की बच्ची और एक जो है एक जवान लड़के के साथ तशद्दुद करके उसको मौत के घाट उतार गया। तो ये दो केस जो थे वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हाइप पर थे। ऐसा नहीं है कि नहीं है और केसेस नहीं है, ये पहला और आखिरी केस है जो शायद हमारे मुल्क में है। नहीं, हम ये नहीं कह सकते। ऐसे केसेस पता नहीं कितने आने हैं, कब तक बच्चियाँ जो है वो इन सारे जुल्म का शिकार बनती रहेंगी, और पता नहीं क्या कुछ होगा। खैर, वो जो दोनों इमोशनल केस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो उस चीज़ को लेकर हमारे इधर एक लहर थी, नो इंडिपेंडेंस डे। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी जो है वो इंडिपेंडेंस डे वाले ऐसी ही पोस्टें लगाई हुई कि कैसा इंडिपेंडेंस डे जो हमारे मुल्क में हो रहा है, हम कैसे उस पर आज़ादी मनाएं, हम कैसे खुशियाँ मनाएं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इन सारे ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। इसको ट्रेंड ही हम कहेंगे। और कुछ लोग जो थे वो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि भाई आज़ादी एक अलग चीज़ है, और ये जो चल रहा है हमारे मुल्क में, हाँ अलग है लेकिन वो भी गलत है, लेकिन हम आज़ादी नहीं छोड़ सकते। तो ये दो ट्रेंड, ये दो लोग बन गए थे, जो ग्रुप्स आप कह लो कि बन चुके थे। अब जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो जो दूसरे ग्रुप वाले हैं जिनको सेलिब्रेशन नहीं करनी थी, वो उनको जाके टारगेट कर रहे थे कि अरे तुम कैसे हो। इसी तरीके से जो सभा है उसके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है कि भाई मुल्क के अंदर जब इतना कुछ हो रहा है, जैसे अभी आसाम में हुआ है, अभी जो है वो जंतर मंतर में जो हो रहा था, तो वो अभी रिसेंट वाली जो मैं बात कर रही हूँ, रिसेंट ऐसी चीज़ें हुई थी जिसको लेकर बहुत सारे लोग थे कि हम जो है वो इंडिपेंडेंस डे को लेकर हम थोड़ा सा मतलब सबके अपने अपने थॉट्स थे। तो उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स मैं देख रही थी। और जो लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, जैसे हमारे इधर भी, तो उनको सवाल किया जा रहा था कि भाई तुम्हें अपने मुल्क की आज़ादी से मसला है कि तुम अपने मुल्क की आज़ादी को सेलिब्रेट नहीं कर रहे। तो ये दो ग्रुप्स हमेशा बढ़ जाते हैं। तो देखो, सेलिब्रेट करना, रील्स लगाना, ये सब कुछ आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप अपने मुल्क के लिए या आप अपने उस दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या है। तो उसने भी एक रील बनाई जिसके अंदर उसने मेकअप किया। अच्छा, ये मेकअप ये हमेशा जब करती है ना, मुझे इसका मेकअप का स्टाइल नहीं समझ में आता, क्योंकि वो जब भी कंसीलर लगाती है ना, वो कंसीलर बहुत ज़्यादा उसका वाइट हो जाता है। मतलब ठीक है, कंसीलर आपकी स्किन टोन या हो गया, या जब फाउंडेशन यूज़ करो इससे एक शेड लाइटर होता है, लेकिन वो इतना लाइट नहीं होता। मतलब वो येलोइश टोन में चला जाता है। येलोइश टोन जो है ना, वो उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा अजीब, बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही होती है, और वो उसका कंसीलर जहाँ पर उसने लगाया होता है वो सब उभर के आ रहा होता है, जिसकी वजह से उसका मेकअप बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और आज भी उसने यही किया। और मेकअप के नाम पर मैं हमेशा से कहती हूँ, ये पता नहीं कौन से ज़माने का मेकअप कर रही है, जहाँ पर वो वाइट जो है ना अपने आप को पुट्टी बना देती है। भाई, वाइट पुट्टी करना मेकअप नहीं होता है। मेकअप का मतलब होता है आपकी नेचुरल ब्यूटी इनहेंस करना। लेकिन इसको क्यों ये चीज़ अब तक समझ में नहीं आई कि मेकअप जो है वो वाइट करना है खुद को। ये जो एक माइंडसेट था ना पहले लोगों का कि मेकअप का मतलब वाइट करना है, वो बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझना स्टार्ट कर गए। वरना पहले जो जिसका जो ना वो थोड़ा सा वो वाला शेड होता था, जो फेयर से लाइटर अगर आप कह लो, तो वो भी जब फाउंडेशन लेने जाते थे ना, वो फेयर स्किन के फाउंडेशंस लेते थे। उनको वो चीज़ समझ ही नहीं आती थी कि भाई मेकअप का मतलब अपने आप को फेयर करना नहीं होता है। अब लोग, मैं देखती हूँ कि भाई अब वो कलर के फाउंडेशंस भी बिकते हैं जो कि उनके नेचुरल स्किन कलर होता है। तो ये चीज़ एक कहीं ना कहीं आपको दिखी है, प्रोग्रेस होती हुई दिखी है, लोगों को ये चीज़ समझ में आई है। लेकिन ये अभी भी उसी ज़माने में जी रही है जहाँ पर उसका मतलब है कि उसके मेकअप को जो है वो डार्क बनाना, और उसके मेकअप की बहुत ज़्यादा जो है वो तारीफ़ तो नहीं बोलूँगी, बुराई ही हो रही है, क्योंकि उसने जो मेकअप किया वो नहीं सूट करा। और ख़ास करके वो जो आजकल विंग आईलाइनर उसने ट्राई किया, उसके बाद से वो एक होता है कि एक आप पर क्रेज़ आता है विंग आईलाइनर का, और उसके बाद ट्रेंड चलते रहते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन वो ट्रेंड कहीं ना कहीं उसके ऊपर उल्टा पड़ गया है। लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसकी रील को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं, लोग पूछ भी रहे हैं
कि यार ये तुमने रोमांस वाली रील, क्योंकि तुम उसमें वो सनी उसको गजरे दे रहा है और पहना रहा है और वही सारी चीज़ें कि ये सब क्या है और ये सब क्यों है। तो खैर वो उसने अपने तरीके से एक रील बनाई। वो चीज़ मुझे भी बड़ी अजीब लगी कि ठीक है तुम अगर मेकअप की रील रखती, उसके बाद तुम झंडा लहरा रही होती, तो वो एक रील जो है वो एक इंडिपेंडेंस डे की हो जाती। लेकिन ये इंडिपेंडेंस डे का अगर तुम मेकअप को छोड़ दो ना, तो उसके अलावा बाकी हमें वो रील इंडिपेंडेंस डे वाली नहीं लग रही थी। अगर उसमें वो मेकअप का जो कलर उसने यूज़ किया अगर उसको छोड़ दो तो उसके बाद वो रील नहीं लग रही थी। तो ये चीज़ें रही हैं सारी। अच्छा, आज थोड़ा सा ना मैं मिक्स व्लॉग पे बात करने वाली हूँ। हालांकि सवा इब्राहिम का व्लॉग आया हुआ है, लेकिन मुझे शुएब के कुछ 2-3 पार्ट्स थे जो मुझे बात करनी थी। जैसे उसने वो जो केक वाला वीडियो बनाया था, जब उसने वीडियो बनाया था तब उसने वो स्टार्ट जब लिया तो उस पर ये दीपिका का ना एक अलग ही ढलुलु दुनिया समझ में नहीं आती। मतलब ठीक है वो मोहब्बत करती है, वो सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे को ना समझ नहीं आता। मतलब एक तरफ वो अपनी बर्थडे को लेकर इतना पागल होती है, दूसरी तरफ वो मतलब अपने से ऊपर वो नहीं रख रही होती किसी भी चीज़ों को। इवन उसके लिए अपनी बर्थडे में जितना मैंने इस बंदी को पागल देखा है उतना वो अपनी बेटे की बर्थडे पे लेकर पागल नहीं होती। हाँ, शुएब को छोड़कर अभी भी जब उसकी अपनी बर्थडे तो वो कह रही है ये बताओ 6 साल की जर्नी हो गई है तुम्हें, 5 अगस्त है आज, ये बताओ कि तुम्हारी जो है 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। और वो चीज़ कि आप सब ने उनको कमेंट्स किया। मतलब तुम खुद तो डेलुलु दुनिया में रहती हो, तुम खुद तो जो है वो अपने हस्बैंड को हद से ज़्यादा देखो। ये पता नहीं लोग इस सब चीज़ों को आज भी जो है वो एक सही मान रहे हैं कि हाँ अपने हस्बैंड को मैं मानती हूँ। देखो हस्बैंड के साथ आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हो, आप उसको प्रेस कर रहे हो, अच्छी बात है। अगर वो आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है, आप प्रेस कर रहे हो, वो सब कुछ अच्छी बात है। आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट कर रहे हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार गिव एंड टेक वाला दौर है। मतलब अब ये वाला कौन सा है कि सिर्फ हस्बैंड को ही सब कुछ आपको करके देना है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको उसका प्रेस करना है, आपको उसका एहसास करना है, और वो आपको इन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। बट लेकिन आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ये चीज़ मेरे लिए बड़ा सवालिया निशान है एज अ वाइफ। मुझे खुद ये चीज़ बहुत अजीब लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गिव एंड टेक वाला दौर है ना यार आजकल का। कुछ लोग उसको अलग पॉइंट पे ले जाते हैं कि इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये, बट इस्लाम में औरतों के भी तो हुकूक है ना, इस्लाम में बीवी के भी तो हुकूक है ना। क्या इस्लाम में सिर्फ मर्दों को हुकूक दिए गए? क्या सिर्फ इस्लाम में एक मर्दों को दिया गया कि भाई मर्द को जो है वो आपको हर हाल में जो है वो मतलब सही रखना है, और मतलब जो भी है मतलब जिस तरीके से वो प्रेस वेस करना है। मतलब औरत का अपना कोई नहीं है, औरत के हुकूक नहीं है भाई, औरत के हुकूक भी हैं। आप ज़रा इस्लाम रीड करोगे तो आपको दिखेगा कि औरत के कितने हुकूक है। और मैंने खुद ये सारी चीज़ें रीड की है, तो मुझे आइडिया है कि औरत के कितने हुकूक दिए गए हैं जिसको हम सब निगलेक्ट कर जाते हैं। मतलब उसके निकाहनामे से लेकर इवन हमारे जो निकाहनामे के अंदर भी जो शकें होती हैं ना, जिसके अंदर औरत के हुकूक है, वो हमारे इधर काट दिए जाते हैं। मतलब उसमें लिखना ही नहीं है कुछ, और अगर लड़की डिमांड कर ले उसमें लिखना है तो लड़की को कहा जाएगा कि अरे तुम कैसी हो। मतलब ये कब तक हम इस मेंटलिटी में जिएंगे, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। मतलब वो कहती है कि आप सबने उनको प्रेस किया तो आज वो यहाँ पर है। अरे भाई तुमको एक बैठे बिठाए, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिससे तुमको पैसे मिल रहे थे, तुमको वो कर रहा था, तो तुमको उसमें भी ये था कि ऑडियंस ने लिखा। मतलब ऑडियंस ने इनको इतना ज़्यादा उनके आगे भीख मांगी कि आप जो है वीडियो बनाओ, और उस टाइम पर ऑडियंस ने किया भी था। मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं किया था, ये झूठ बोल रही हूँ। उसने ऑडियंस को उस टाइम पर अपने एक ब्लॉग में कहा था कि आप जो है वो शुएब के लिए कमेंट करो इस वीडियो के अंदर कि शुएब जो है वो वीडियो बनाए, शुएब जो है वीडियो बनाए, और फिर शुएब वीडियो बनाएंगे। और फिर शुएब ने वीडियो बनाई भी थी, ठीक है, ऑडियंस के कमेंट करने पर ही, और ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए भी थे। तो उसने बोला चलो हमें कहीं जाना था लेकिन अभी हम जा नहीं पा रहे क्योंकि दीपिका की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको लोनावला वगैरह जाना था। और ये जो उसने ये वाली जो रील कल अपलोड की है ना इंश्योरेंस वाली, ये इसने उसी दिन 5 तारीख को इसने रील बनाई थी। अगर आप देखो तो वो जो है तैयार वैयार भी हो रही है उसी दिन पर। और भाई इनका रूम कितना ज़्यादा मेस्टअप हो रहा होता है। मतलब इनके घर के अंदर देखो, एक होता है ना कि आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, इनके घर के अंदर काम करने वाले हैं, उसके बाद भी इनके घर का जो मेस्टअप है और ये सब कुछ है। एक होता है कि आप रेडी हो रहे हो, ऑब्वियसली जहाँ पर आप रेडी हो रहे हो बहुत सारे होते हैं लोग जो मेस्टअप करते हैं, ठीक है, आपका ड्रेसिंग थोड़ा सा फैल गया, आप जो मेकअप निकाल रहे हो वो फैल गया है, वो सारी चीज़ें होती हैं। कभी आपने कोई कपड़े निकाले तो वो आपके बेड पर है, बट पूरा घर उसका बिखरा हुआ होता है। और ये 5 BHK इनके पास है, अच्छा खासा रूम है, और उसमें भी इनकी चीज़ें जो है वो बिखरी हुई होती है। मुझे ये चीज़ देखकर, और ये हर आए दिन हो रहा होता है इनके रूम्स, और ये इस चीज़ को बड़े प्राउडली बता रहे होते हैं, जैसे इन्होंने पता नहीं कितना बड़ा काम किया। लोगों को शर्म आती है ये चीज़ें बताने में, लेकिन ये प्राउडली बता रहे होते हैं कि नहीं भाई हमारा घर तो बिखरा हुआ रहता है। तो उन्होंने कहा कि लोनावला वगैरह जाना था, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने छोड़ दिया। अब हम जाएंगे बाद में जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, और इस टाइम पर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए हेल्थ से बढ़कर आपके लिए। अच्छा, शूटिंग वगैरह पे बात हुई तो उसने अपना ये बोल दिया कि मैंने जब शूट किया था, वो जो नहीं उसने साड़ियों का शूट किया था जिस जगह पे जाके जहाँ पर गंदा पानी और ये सब कुछ था और कचरा, मतलब वो बोलती है कि आपको लोकेशन से होना चाहिए, आपको मतलब आपको तस्वीरों से होना चाहिए, आपको लोकेशन से मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब तुम कचरा कुंडी में जाके शूट कर रही हो। हमारा मेन मतलब ये नहीं था, देखो जिन्होंने ये वीडियोज़ बनाई है उनका मेन मोटिव ये नहीं था कि आपने कहाँ जाकर शूट किया। लोगों का ये था कि तुम इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही हो, तुम ऐसी जगह पर जाकर शूट क्यों कर रही हो। मतलब
तुम अगर सबा के घर, जब वो सबा के खुशामदीद गई तो वो मास्क पहन के गई है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो मास्क पहना हुआ है, और जब तुम उस कचरा कुंडी में शूट करने के लिए गई तो तुम्हारे चेहरे पर मास्क भी नहीं है। मतलब ये तुम्हारी ही हेल्थ के साथ तुम मजाक दिखा रही थी। तो उस चीज़ पर लोगों ने सवाल उठाया कि भाई तुम बीमार हो, बीमार भी इन द सेंस ऐसी वैसी कोई नॉर्मल सा नहीं है, तुम्हें कैंसर जैसी बीमारी है जिसके अंदर तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम इंतहा से ज़्यादा लो है, तुम्हें आए दिन नाजी भूलू, नज़ला, खांसी, और तुम्हारी तबीयत ऐसी रह रही है और तुम उसमें ये सारी चीज़ें कर रही हो। तो लोग उस पर तुम्हारे लिए केयर भी कर रहे थे, लेकिन नहीं हर चीज़ को। अच्छा, कुछ लोग, मैंने एक कमेंट देखा जहाँ पे लिखा हुआ था, ये नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, वो सामने तो बोलते नहीं है, लेकिन हाँ वो पीठ पीछे सामने बोलेंगे तो वो बोलेंगे हम आपके बिग फैन हैं। देखो मुझे लगता है कि अगर मुझे ये फैमिली नहीं पसंद, इवन मुझे नहीं पसंद कोई भी फैमिली, या मैं किसी को नहीं पसंद करूँ, तो मैं उससे मिलने जाऊँगी ही क्यों? मतलब मैं उससे क्यों मिलने जाऊँगी? जिनको लगता है कि भाई मिलने जाना चाहिए, तो फिर दोगलापंती हुई ना, कि मैं एक तरफ मुझे ये फैमिली की हरकतें पसंद नहीं और दूसरी तरफ मैं इनको जाके बोलूँ बिग फैन मैम, तो फिर तो मेरे से बड़ा तो फिर कोई हिपोक्रेट बंदा ही नहीं मिलेगा आपको दुनिया में। अच्छा, फिर उसने अपनी 6 साल की जर्नी के बारे में बोला, और अगर आप देखोगे 6 साल की जर्नी वगैरह उसकी, तो वो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पर मैंने बताया किस तरीके से इन्होंने एक फैंस के फेवरेट होने से आज मतलब मोस्ट ट्रोल्ड फैमिली होने का जो इन्होंने खिताब हासिल किया। उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, कॉल आउट किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं करूँगी कि नहीं किया जाता, मतलब कि किया जाता है उनको। मतलब एक टाइम पर ये फैमिली थी, बेस्ट फैमिली कहलाती थी लिटरली। अगर आपने उनको शुरू से देखा होगा, जो 6 साल पहले इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मतलब एक ही साल में इन तीनों ने चैनल स्टार्ट कर लिया। पहले मुझे लगता था कि शायद टाइम था, एक टाइम पीरियड दिया गया, जैसे सबा का एक टाइम पीरियड था, लेकिन 6 साल के अंदर अंदर ही तीनों ने एक महीने के गैप से, एक डेढ़ महीने के गैप से, क्योंकि मई में शायद उसका आता है, सबा का आता है, उसके बाद जून में आई थिंक जून या जुलाई के दरमियान दीपिका का आता है, और उसके बाद जो है अगस्त में जो है वो इसका आ जाता है, शेब का। यानी एक महीने के गैप से ही इन्होंने चैनल स्टार्ट कर लिए थे, और वो एक महीने में ही वो फैन फेवरेट्स बन चुके थे। सबा के वीडियोस पर व्यूज़ उस टाइम पर कुछ कम आते थे। मेन जो था वो जो उसका चैनल था शुएब इब्राहिम का भाई, उसके चैनल में बहुत व्यूज़ आते थे उस टाइम पर। देखो मैंने एक चीज़ देखी है इन ब्लॉगर्स का, कि इनको लगता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें ही हैं, इसके अलावा बाकी कोई क्रिटिसिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो ऐसे नहीं है कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको गलत को गलत अगर हम कह रहे हो, और अगर वो सही कर रहे हैं तो हम उसको सही को सही कह रहे हैं, तो वो चीज़ भी हमें जो है सबको एक ही उसमें तोल लिया जाता है कि नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव लोग भी होते हैं, हमें प्यार मिलता है, हमें क्राउड लेवल पे ग्राउंड लेवल बोला कि क्राउड लेवल बोला, पता नहीं कोई तो लेवल बोला, यहाँ पर हमें बहुत प्यार मिलता है जब हम निकलते हैं करते हैं। बट एट दी एंड, जब मैंने कल भी बात की थी, जो भी सारी चीज़ें थी, तो मुझे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे मुंबई के अंदर, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद फील की है। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो बातें, मतलब जितने भी मेरे मुंबई से सब्सक्राइबर्स हैं, उनका कहना यही है कि मुंबई में इतने सारे सेलिब्रिटीज़ मतलब इतने आम तरीके से घूम रहे होते हैं कि अब ये चीज़ें हमारे लिए बहुत आम हो गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर इन्फ्लुएंसर ज़्यादा है, वहाँ पर एक्टर्स ज़्यादा हैं, तो उनको लगता है कि भाई अब उनके लिए ये चीज़ें, मतलब हर वक्त भीड़ नहीं इकट्ठा होती। जैसे बड़े बड़े स्टार्स हैं उनको लेकर भीड़ इकट्ठा होती है, बाकी अब जो नॉर्मल स्टार्स होते हैं उनको लेकर भीड़ भी इकट्ठा नहीं होती। कोई एक आधा फ़ैन मिल गया तो मिल गया, तो उस पर यही बोलते हैं कि इनको फिर कौन, जब ये लोग घूम रहे होते हैं मॉल्स वगैरह में, हमने बहुत कम देखा है, कोई एक आधी फैमिली कोई आ गई, उनको इंटरेक्ट कर लिया तो वो एक अलग बात हो जाती है, वरना अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी मुझे तो नहीं दिखता, व्लॉग्स वगैरह में भी नहीं दिखता है इतना। अच्छा, ये मिक्सर और ये डिनर सेट और ये मतलब ये जो अपनी बर्थडेज में जो ये मांगती है ना, ये मतलब मुझ समेत बहुत सारी लड़कियों को अजीब सा लग रहा होता है कि भाई ये सब कौन मांगता है, मतलब ये तो आप नॉर्मल डेज में ले सकते हो, और वो भी दीपिका जैसी बंदी। मुझे ये चीज़ हमेशा से खटकती है, ये चीज़ हमेशा से, मतलब ये ना मुझे लगता है कभी कभार आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। अगर आप एक अर्निंग वुमेन हो, मैं ठीक है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हस्बैंड की, लेकिन आप अगर इस तरीके से भीख मांग रही हो और आपको लग रहा है कि ये मोहब्बत है और ये सारी चीज़ें, मेरे को ये सारी चीज़ें मोहब्बत और लाड का नहीं समझ में आ रही। तो लाड और मोहब्बत में आप अपने लिए कोई चीज़ मांगते हो, यही होता है। लेकिन अगर आपको कोई घर की ज़रूरत की चीज़ है तो वो लाड और मोहब्बत से ज़्यादा वो एक डिस्कशन होती है और आप चीज़ ऑर्डर कर देते हो। अब चाहे वो पैसे वहाँ से कटे या यहाँ से कटे, लेकिन चीज़ ऑर्डर कर दो। ये ऐसे ज़िदे करके, ये ऐसे नाच नूच के, एक डिनर सेट के लिए वो इतना मांग रही थी, और जबकि वो दूसरे दिन ने वो कुछ टाइम जाकर 2 बार तो मैंने उसको डिनर सेट खरीदते देख लिया, कभी वो खुली प्लेटें यहाँ से ले रही है, कभी वो खुली प्लेटें यहाँ से ले रही है, लेकिन वो नाच ऐसे रही थी। तो यही चीज़ें जो हम कहते हैं कि नॉर्मली आप ले सकती हो ऐसी चीज़ें, मतलब इसके लिए आपको शुएब इब्राहिम के साइन की ज़रूरत नहीं है कि शुएब इब्राहिम साइन करेगा तो आप वो चीज़ लोगी। और यही जो मतलब ये वाला जो मिक्सर है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे चैनल पर कमेंट किया हुआ था कि उसको भी ये मिक्सर चाहिए था, तो उसने ये बर्थडे वगैरह का वेट नहीं किया, उसको चाहिए, उसके हस्बैंड के पास, उसके पास कुछ पैसे ऐसे हुए तो उसने ले लिया ये चीज़ें। तो ये नॉर्मली ऐसे ही ली जाती हैं, मतलब ये नॉर्मली ऐसे ही किया जाता है, लेकिन क्योंकि उसको अपने आप को एक ग्रह नहीं दिखाना है कि भाई देखो मैं अपनी बर्थडेज में भी अपने घर के बारे में सोच रही हूँ और अपने घर की चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ, वो चीज़ मुझे बड़ा अजीब लगती है। और यही चीज़ें लोगों को पहले पसंद आती थी, ये गलती इसकी नहीं है, ये गलती लोगों की है जो पहले कोई सारी चीज़ों को पसंद करते थे।
अच्छा, उसके बाद शोएब इब्राहिम जो है वो केक वगैरह बना रहा था, तो केक जो है वो मुझे अच्छा लगा। चलो कुछ भी, देखो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि ये कैमरे के लिए एफ़र्ट्स होती हैं या ये सिर्फ़ कैमरे के लिए होता है, और कहीं न कहीं मैं भी इस बात से डिनाई नहीं करूँगी कि ये सब कैमरे के लिए नहीं हो रहा होता। लेकिन चलो जी, कैमरे के लिए तो कैमरे के लिए, बट एक चीज़ अगर स्पेशल हो रही है, उसको स्पेशल फ़ील करवाने के लिए जो केक वगैरह बनाया जा रहा है, तो अच्छी बात है, चलो जी थोड़ा बहुत वो स्पेशल फ़ील कर ले। दीपिका, अब देखो दीपिका का भी कैमरे के पीछे क्या है, कैमरे के आगे क्या है, ये डिफरेंस तो कहीं ना कहीं दिखता ही है। एक इंसान जो अपनी फैमिली के लिए इतना करता है, देखो मैं इतना जानती हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो आपकी फैमिली जो कैमरे के सामने भी आपके लिए झिझकती है, वो पॉसिबल ही नहीं है। कि वो झिझक तो कब की ख़त्म हो जानी चाहिए। आपकी शादी को कोई अभी 6-8 महीने नहीं हुए हैं, आपकी शादी को इतने सारे साल हो चुके हैं। इससे पहले आप डेट कर रहे थे एक दूसरे को, आपने इससे पहले उनकी फैमिली के साथ मतलब एक तरीके से जो भी है, जब आप लेने तक के लिए गए थे, जब वो मुंबई आए थे, तो मतलब ठीक ठाक टाइम हो चुका है। 10-12 साल तो हो ही चुके हैं जब से आप लोग एक दूसरे को जानते हो, आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो फिर ये झिझक तो मुझे समझ में ही नहीं आती, जो झिझक जो है दीपिका के अराउंड देखी गई है हमेशा से। और क्योंकि दीपिका जिस तरीके से अपनी फैमिली के लिए बॉन्ड दिखाती है, या एक दिखाती है कि भाई वो कितना ज़्यादा फैमिली के लिए करती है, उसके बाद तो ये बनता ही नहीं है कि भाई उसके बाद तो ये झिझक जो इनके सबके दरमियान आपस में है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर किसी का, अगर आपकी एक बॉन्ड है और अगर बर्थडे है उसमें से किसी का, तो आप रात के 12 बजे जाने का वेट नहीं करोगे, आप इससे पहले जाओगे। हाँ, हो सकता है कि आप 12 बजे के टाइम थोड़ा तैयार वैयार होने चले जाओ कि यार मैं तैयार होकर आ रही हूँ, लेकिन आप उससे पहले सारी सजावट करोगे, आप हर एक चीज़ के अंदर शामिल होगे। उसके बाद फिर आप बोलोगे कि यार फिर चलो जी हम 11:30, 12, पौने 12 तक आते हैं, जो भी आपका काम होगा आप वो काम निपटा कर आ जाओगे। लेकिन आप इन्वॉल्व रहोगे, आप किसी के घर मेहमानों की तरह थोड़ी जाओगे जिसका आपके साथ बॉन्ड है। और जो दीपिका का बॉन्ड जो दीपिका दिखाती है, उसके बाद भी चाहे वो सबा के घर पे कुछ हो तो वो लोग बिल्कुल टाइम पर आते हैं, और अगर दीपिका के घर हो तो वो बिल्कुल टाइम पर आते हैं। उसी टाइम आएंगे, उसी टाइम आके एक जगह पे बैठेंगे, केक कट करेंगे और चले जाएंगे। मतलब वो बॉन्ड नज़र ही नहीं आता। और जिस तरीके से सबा अभी भी झिझकती रहती है, अरे भाई तेरा ही भाई है। मतलब हम जो बहन भाई जिस तरीके की जंगें लड़ते हैं, और जब 2 ही बहन भाई हों तो सोचो कितनी जंगें लड़ी जाती होंगी ना। तो वो अपने भाई के साथ, भाई बड़ा हो, छोटा हो या बहन बड़ी हो, तो वो जो एक बॉन्ड होता है ना बहन भाइयों का, वो शादी के बाद चेंज हो जाता है। शादी से पहले तक शायद जो बड़ी बहन है वो गुस्सा करेगी, जो बड़ा भाई है वो गुस्सा करेगा, लेकिन शादी के बाद एक बॉन्ड चेंज होता ही। अगर वो बाप की तरह प्रोटेक्टिव भी है ना, तब भी वो एक लाड जो होते हैं ना, वो आप अपने भाई के साथ करते हो। भाई का रिश्ता ही ऐसा होता है। मतलब भाई का रिश्ता इज इक्वल्स टू लाड। वो तो मतलब मुझे लगता है कि होता ही होता है कि आप उसके साथ नखरे भी करोगे। इवन मेरा जो छोटा भाई है, कल भी मैंने उसके बताया था कि वो जो छोटा है ना, मैं उसके सामने भी लाड कर सकती हूँ, और वो मेरे लाड उठाता है। उसको पता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे भाई ये खाना है, या वो उसके लाड होंगे। इवन चलो मैं बड़ी हूँ, लेकिन मुझसे जो छोटी वाली बहन है, उससे तो बड़ा भाई है ना मेरा जो भाई मेरे बात का है, वो मेरी बहन से बड़ा है, बट वो भी नहीं झिझकती। उसको भी पता है कि यार भाई है, भाई के सामने कैसा झिझकना। रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है कि बड़ा भाई है ऑब्वियसली, लेकिन झिझकना नहीं होता। बट जो सबा का जो मुझे बॉन्ड नज़र आता है ना, वो मेरे लिए हमेशा बड़ा क्वेश्चनेबल बनता है कि भाभी से तो है ही है। वो भाई से, अगर आपको याद हो, वो जब फ्लाइट वगैरह का, जब वो दिल्ली के लिए जा रही थी, तब वो जिस तरीके से बात कर रही थी, ये चीज़ हमेशा नोटिस की गई। और पहले ये चीज़ हम नहीं देखते थे ना, पहले दिखता था कि हाँ बॉन्ड है, बातचीत होती है। अब सबा की शादी के बाद सबा बहुत झिझकती है। शायद इनके बीच बहुत कुछ रहा है। अगर जैसे लास्ट वाले व्लॉग में भी अगर आप देखोगे, जो खुशामदीद वाला व्लॉग है, अभी भी जैसे दीपिका की बर्थडे वाला व्लॉग था, इसमें सनी गायब था, और फिर खुशामदीद में भी जब भी इनका आमना सामना होता है, एक सर्दमैरी होती है। चलो हमने मान लिया आपकी पसंद की शादी है, 19-20 हुई होंगी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं मन में, फिर बहुत सारी बातें रह जाती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप भूलते हो। आप आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं कि आपकी ये जो दरार है वो बढ़ती ही रहती है, आप दरारें छोड़ते हो। और अगर शोएब को इस बात से प्रॉब्लम है कि भाई क्यों सबा ने जो है वो उसको चूज़ करा और उसको घर में लेकर खिला रही है, कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर तो यही बताया जाता है कि जो प्रॉब्लम का रीज़न है, जो सबा ने 10 लाख रुपए दिए थे वो रीज़न रहा है, सबा जो घर पे लेकर आई है वो रीज़न रहा है। तो मैं बोलती हूँ भाई वो अपना पैसा दे रही है ना, वो तुम्हारे से तो नहीं मांग रही है, वो तुम्हें तो नहीं कह रही है कि तुम दो या तुम जो है वो मेरे खर्चे उठाओ, नहीं। तो फिर तुम्हें उससे क्या मसला, उसकी अपनी चॉइस है ना। और जब उसके हस्बैंड जब ठीक है, अब उसके सास ससुर भी कुछ बोलते हुए नज़र नहीं आते, पीछे बैक पर बोलते हो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मतलब तुम इस तरीके से क्यों, बॉन्ड तुम्हारा इतना ज़्यादा बुरा है। अगर वो घर जमाई है तो तुमने भी वही सारी, कितने टाइम तक वो चीज़ें लोगों को पता नहीं है, लेकिन घर तो दीपिका का था ना, दीपिका ने घर लिया था, दीपिका सारी चीज़ें संभालती थी। तुम्हारे तुम जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थे तो तब दीपिका ने संभाला। तो तुम भी तो सेम सबा वाली सिचुएशन पर रहे हो ना, खालिद वाली सिचुएशन पर रहे हो। बस फ़र्क इतना है कि तुमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, तुमने एक आध शो कर लिया जिसके पैसे तुम्हारी एक हो गया, तुम इन्वॉल्व हो गए थोड़ा सा, वरना फाइनेंशियली तुमने भी बहुत स्ट्रगल किया है और सारा साथ दीपिका ने ही दिया है।
भाई इनके दरमियान बहुत गैप है, जो सबा और शुएब और अगर आप सनी देखोगे ना तो उसमें बहुत गैप है, और इनकी वजह से कहीं ना कहीं वो झिझक अब सबा में भी दिखती है हमें। तो आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।